तो हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में देखेंगे अभी के टाइम में क्या होने वाला। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। तो सबसे पहले जो आज निफ्टी ने नहीं किया, कल के हाई को मार्क कर लीजिए यहाँ पे। पहला लेवल ये हो गया। दूसरा लेवल ये हो गया कि एक लेवल आप यहाँ पर मार्क कीजिए, ये 24,600 का। ये दो लेवल आपने यह मार्क कर लिए। तो तीसरा लेवल आप मार्क कीजिए 24,400। यहाँ पे कर दीजिए, इसमें सेटिंग में जाके आप इसको कर दीजिए 24,400। हाँ, 4,400 तीसरा लेवल ये हो गया। ऊपर की तरफ जो अभी हम मार्किंग करते हुए चलेंगे, अगला लेवल हम लोग लेंगे 24,970। 24,900 ही पकड़ लीजिए, ये लेवल लेंगे। ठीक है जी। और इसके बाद जो मैं और एक बार आपको देना है, उसका 2970 के बाद फिर आपके 24,100 के आसपास जाएंगे, उसको अभी छोड़ दिए। तो अभी इतने पर ही प्ले आउट करने की कोशिश करेंगे, इतने पर ही प्ले आउट करने की कोशिश। और इतने पर प्ले आउट करने की कोशिश क्यों करेंगे, अब आप सुनिए। आज के दिन निफ्टी का ट्रेड मेरा इसीलिए नहीं बना क्योंकि मैं ये चाह रहा था, इस वाली कैंडल पर मैं ये चाह रहा था इस हाई को निकाले, इसने हाई को नहीं निकाला तो मैंने ट्रेड नहीं किया। तो एक तरीके से कल के लिए ये वाला जोन मेरे लिए एक तरीके से NTZ हो जाएगा, नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा ये वाला जोन। लेकिन अगर मार्केट ने मुझे इस टाइप का कोई भी सिग्नेचर दिया तो मैं यहाँ पर ट्रेड करना पसंद करूंगा। अगर मार्केट यहाँ से पलटता है, ये है 24,604, तो मैं इस लेवल को ट्रेड करना चाहूंगा 24,791, ये वाला जो लेवल है ना जी, इसको मैं ट्रेड करना चाहूंगा। और वाइस वर्सा मैं इस पर जाना चाहूंगा 24,961। वाइस वर्सा अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो मेरे लिए क्या खुल जाएगा, 24,400 का लेवल खुल जाएगा जो है ये। और एक लेवल ये खुल सकता है, ये 24,250, 24,250 ये वाला भी लेवल खुल सकता है, लेकिन मैं अभी इसको देख नहीं रहा हूँ। मूविंग एवरेज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मूविंग एवरेज की कंडीशन क्या बनती है वो भी देख लेते हैं। आइए, मूविंग एवरेजेस को देखेंगे एक घंटे के चार्ट में, तो हमको जिससे मोटा मोटा चीजें मालूम हो। देखिए मैंने आपको क्लियर वही लेवल दिए, वही लेवल मैंने आपको क्लियर दिए, है ना जी। तो अनटिल अनलेस अगर मार्केट यहाँ से पलटता है तो आप यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ आप जाने का प्रयास करेंगे। और ध्यान रखिए मार्केट बुल है, बियर नहीं है। अब आ जाइए सेंसेक्स पे, SENSEX, सेंसेक्स इधर भी लगा देते हैं, जिससे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन वाइज अगर कुछ बनेगा तो मैं आपको बताने की जरूर कोशिश करूँ। सेंसेक्स में मैं सारे लेवल्स हटा रहा हूँ, सारे लेवल्स हटा रहा हूँ। तो सेंसेक्स में भी देखेंगे आपका एक मोटा मोटा यहाँ पर एक लेवल बन रहा है, एक ये बन रहा है, मोटा मोटा एक यहाँ पर लेवल बन रहा है जी। एक दो चीजें हो गई। तीसरी तरफ ये वाला हाई आप पकड़ोगे, ये वाला हाई आप पकड़ोगे। देखिए आपके सामने ही निकाल रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं है, कोई भी नई चीज नहीं है, आपके सामने ये निकल गया। और और भी कुछ है क्या इसमें कुछ, 83,300 तो सही है। हम्म, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये सेंसेक्स के लेवल। और अगला मोटा लेवल आपका 86,000 थोड़ा सा बन के निकल सकता है, लेकिन अभी उस पे नहीं जाएंगे। अगला लेवल ले लेंगे 83,500 का। ये 83,300 रख लो, और एक यहाँ पे 83,500 आप यहाँ रख लो कल के लिए। 550 या 500 जो भी रख लो आप, एक लेवल यहाँ पे बनेगा। तो मेरे हिसाब से कल के दिन ज्यादा मूव मार्केट में मिलेगा नहीं, कल भी ऐसे ही रहेगा। तो अनटिल और अनलेस मार्केट एक तरीके से ये वाला जोन समझ लीजिए ना कि NTZ है आपका, NTZ नो ट्रेडिंग जोन। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से निकल के, यहाँ से निकलने की ऊपर की तरफ कोशिश करता है तो इन दो लेवल 82,306, 82,536, इन दो को ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से निकलने 50 से निकलने के बाद क्या होगा, फिर हम यहाँ पर 80,000, 80,574 को यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ये दो लेवल खुल जाएंगे।
अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। क्लियर बहुत एनालिसिस है, इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। अब आ जाइए बैंक, BANK, बैंक, NIFTY, बैंक निफ्टी, है ना। इधर भी निफ्टी बैंक खोल लेते हैं। इधर मैं इसलिए खोल लेता हूं कि कुछ अजूबा टाइप का अगर हो जो मैं आपको यहाँ ना दिखा पाऊं, तो आप यहाँ से देख लो, है ना। तो बैंक निफ्टी में भी मान्यवर वही सब सारी चीजें हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है, इसको आप छोड़ दो, अब ये तो खत्म हो गया मामला, ये मैं क्लासेस में बोल रहा था। तो 53,53,160, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी बैंक निफ्टी, तब तक आप 52,609 को ट्रेड नहीं कर सकते। और उसके बाद 51,808, जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगा तब तक इसके नीचे भी नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ देख लेते हैं बैंक निफ्टी में, एक इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर की तरफ 538, 53900, 53900, ये वाला 53868, यही इसी को 53900 कर लो, यही है ना। तो अनटिल और अनलेस, एक चीज यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक चीज बड़ी ही सिंपल सी बन रही है, ये आप देखिएगा, आपको पता नहीं चार्ट पे दिख रहा है कि नहीं, ये पूरा, ये बैंक निफ्टी का एंटीजेड है, ये बैंक निफ्टी का एंटीजेड है। एंटीजेड मतलब क्या? नो ट्रेडिंग जोन। कल अगर इसी रेंज में निफ्टी, सॉरी, बैंक निफ्टी खुलती तो आप इसको ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। ट्रेड करने की कोशिश कब करेंगे? या तो यहां से पलटो या तो यहां से पलटो, दो जगह से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बीच में कहीं पर भी खड़ी है तो यू विल नॉट ट्रेड। पहली थिंग, ये आप अपने आप से वादा कर लीजिए। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, मार्केट बुल मोड में है, कहीं भी खींच सकता है। बियर नहीं है मार्केट, मार्केट बुल है, कहीं भी खींच सकता है। तो कोशिश कीजिएगा ऊपर की तरफ ज्यादा बायस हो आपका, नीचे की तरफ कम बायस हो, न्यूट्रल रहिएगा। लेकिन मैं क्या कोशिश करता हूं, मैं ऊपर की तरफ ट्रेड बनाने में मैं ज्यादा विश्वास रखता हूं। आप अक्सर देखते हो मैं नीचे पुट की साइड में बहुत कम ट्रेड लेता हूं, मैं ट्रेड छोड़ देता हूं, लेकिन मैं कॉल साइड ही आता हूं। तो ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। होप सो आपको समझ में आया होगा। लगातार देने की कोशिश करता हूँ, कल नहीं दे पाया क्योंकि कल भी मैं बाहर था। इसको आप देख लीजिएगा, समझ में आएगा तो ठीक है। इसमें और कुछ क्या वैल्यू एडिशन किया जाए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर बंद करते हैं और आगे की कथा आरंभ रखते हैं स्टॉक्स वाली।